गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आप कहते हैं कि जो दारू शराब पीते हैं उनका पैर नहीं छूना चाहिए, तो क्या अपने पिता जब अगर दारू शराब पिए तो उसमें क्या करना चाहिए? तो बेटी को वैसे भी पिता के पैर नहीं छूना चाहिए? नहीं, बेटी के लिए नहीं पूछ रही हूँ, बेटे के लिए। बेटे के लिए? जी। अब भाई बेटे को तो चाहिए कि भाई वो पिता कैसा भी हो वो पूज्य है, बाकी शराबियों के ना छुए, पर पिता तो पिता है। समझाए पिता को कि भाई तुम ना करो ये सब काम। कहाँ है वो पिता? लाओ हम समझाएंगे। पिता तो नहीं आए हैं। तो ले आना, हम समझाएंगे। पिता तो अब करना पड़ेगा भाई, पूज्य है, करना ही पड़ेगा। प्रणाम जी भैया। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हूँ फिर भी आपसे मिलने के लिए, और बहुत सौभाग्य है मेरा कि आपके सामने मैं प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि गुरुजी, ये कहते हैं कि जो शरीर होता है वो पंचभूति और इंद्रियों की घर है और उसमें आत्मा वास करता है, और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, मतलब दुख नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। फिर पाप पुण्य जो है वो पुण्य से भी ले लेता है और पाप भी ले लेता, और उसी हिसाब से अगले जन्म में उसी शरीर में जाता। ऐसा क्यों है गुरुजी? क्योंकि आप अलग हैं। आपका जो मन है वो आपके पाप और पुण्य में ले जाता है। आपके पास एक शरीर और है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जी गुरुजी। खाना आप खाते, रसगुल्ला खाते हैं तो आनंद आता है, सुख मिलता है। वो सुख किससे मिलता है? आत्मा को, इंद्रियों को, या इंद्रियों को? इंद्रियों को, मन को। मन को। आत्मा केवल शरीर को एनर्जी देती है। जैसे आपके घर में लाइट है, आपने एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा ठंडा, उसी जगह उसी बोर्ड में आपने हीटर का प्लग लगा दिया तो गर्म, तो कमरा गर्म। अब बिजली से एसी भी चलती है, हीटर भी चलता है। बिजली तो पावर दे रही है दोनों को। अब दोनों के फंक्शन अलग हैं। वो एक ठंडा करने का फंक्शन है, एक गर्म करने का फंक्शन है। उसी प्रकार आत्मा आपके भीतर, मेरे भीतर जो है, आंखों को देखने का पावर दे रही है आत्मा, कानों को सुनने का पावर दे रही है आत्मा, बोलने का पावर मेरी आत्मा निकल जाए तो ना मैं सुन पाऊं, ना देख पाऊं, ना बोल पाऊं। तो आपके पूरे शरीर को पावर देने का काम आत्मा का है। अब उस पावर का आप यूज क्या कर रहे हैं? आंखें देखने का काम कर रही हैं, आंखों को आत्मा केवल पावर दे रही है, आपको एनर्जी। अब आप आंखों से क्या देखना चाह रहे हैं? संसार को या भगवान को? अच्छी चीज देखना या बुरी चीज? कान को पावर है सुनने का, अब आप मुन्नी बदनाम है सुनो या भगवान की कथा सुनो। तो आपके शरीर में आत्मा आपको पावर दे रही है। उस पावर का आप सदुपयोग करें तो आप पुण्यात्मा, दुरुपयोग करें तो पापी, और जो किया वो फिर भोगना पड़ेगा अगले जन्म में। फिर आपकी आत्मा आपको पावरफुल बनाएगी। अब पावर बनाएगी, अब आपको फिर निर्णय लेना है कि सही करें कि गलत। इसलिए आत्मा ना पाप, ना पुण्य, ना जन्म, ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना जवानी, सबसे परे है आत्मा। क्योंकि आत्मा केवल एनर्जी दे रही है। अब बिजली ना बूढ़ी है ना जवान है, एक प्रकार की बिजली ही मानो आत्मा को, करंट मानो आत्मा को, जिस करंट से पूरा शरीर एक्टिव है। ये फंक्शन ही तो है, आंख देखने का काम, कान सुनने का काम, ये सेंसर ही तो साहब ईश्वर के बनाए हुए। दिल धड़क रहा है, किसके बल से धड़क रहा है? आत्मा एनर्जी दे रही है तब ना दिल पंपिंग कर रहा है, वरना दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जी गुरुजी। के चरणों में सादर हाँ भैया, चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा एक निवेदन है कि जिन परिवारों में आजकल मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं या नहीं, देरी से होते हैं, तो उस देरी के कारण और उसका कुछ निवारण का कोई अगर उपाय है? कौन से मांगलिक कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? शादी घर में विवाह? शादी, बच्चों की शादी का देरी से होना, अथवा तो जल्दी करने के लिए आप माँ बाप को ही करना चाहिए ना जल्दी से। जी। शादी का शुभ समय होता है। लड़की देखिए, अधिक से अधिक 25 वर्ष के भीतर सब शादियां से फ्री हो जाओ। अधिक बोल रहा हूं, ये 25 साल बहुत हो गया। 25 साल के अंदर लड़का लड़कियों का विवाह समय से हो जाए, 24 में ही हो जाए तो श्रेष्ठ है। 25 साल के भीतर लड़का लड़की का विवाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, गृहस्थी उनकी श्रेष्ठ होगी। अब आजकल लोग लेट कर लेते हैं। देखो, सब चीज़ का एक टाइम होता है। उम्र निकलने के बाद भी ना अच्छा नहीं होता। समय से शादी हो जाए तो समय से बच्चे हो जाएंगे, तो समय से आप लोग गृहस्थी में रहना सीख लेंगे। आज जितना भी लड़का लड़कियों के भागने का केस आप देखते हैं, अन्य जगह मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज इत्यादि, वो केवल इसलिए है, अधिकांश केस ऐसे हैं कि माँ बाप की तरफ से लेट हो गए। अब लेट हो गई तो भाई वो अपना देख लेते हैं कि भाई आप मत करो, हम कर लेते हैं। इसलिए समय पर, क्या बरसा जब कृषि सुखानी, कहावत है। पानी बरसा तो सही, पर जब फसल सूख गई। आपने शादी कराई तो सही, पर लेट कराई। तो समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। जैसे टाइम, खेत, किसान को पता होता है कि खेत में कब फसल बोई जाए। आप किसान हैं? जी नहीं। किसान को पता होता है कि खेत तैयार है क्या। यदि खेत 4 दिन भी किसान लेट बोया तो 4 दिन लेट का परिणाम यह होगा कि फसल अच्छी नहीं होगी। पहले खेत को गीला किया जाता है, फिर सूखने दिया जाता है, हल्की नमी रह जाए तब बो दिया जाता है। यदि नमी खत्म हो गई खेत से और फिर फसल बोएगी तो अंकुरित ही नहीं होगा। मतलब टाइम है ना सब चीज़ का। फसल बोने का टाइम है, बस
समझो आप कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। इसलिए आज हमारे देश में लड़का लड़कियों का ये कहीं लिविनशिप चल रहा है, रिलेशनशिप चल रहा है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर अच्छा पढ़ना लिखना अच्छा है, लेकिन जो आज रिलेशन में रहते हैं लड़के बच्चे, सब इसलिए कि वो आप टाइम से विवाह नहीं कर रहे हैं, तब वो तो रहेंगे। इसलिए माँ बाप की गलती के कारण ये सब चल रहा है। पढ़ाई अब लड़कियां कहती हैं या लड़के कि नहीं जी पहले पढ़ाई पूरी कर लें, ना, पहले विवाह कर लो, विवाह के साथ समझदार ससुराल मिले, समझदार लड़का लड़की हो, फिर ससुर शादी के बाद भी पढ़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, खूब पढ़िए। बहुत लोग शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाते हैं। समझदारी होनी चाहिए, मतलब आप दोनों यदि मैच्योर हैं तो फिर दिक्कत नहीं है। इसलिए हम समाज में सबको मैच्योर होने की ज़रूरत है, इस समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि लड़की हम 24 साल की ही लाएंगे, 23 साल की ही लाएंगे, 22 साल की ही लाएंगे, आगे की पढ़ाई हम करवाएंगे। इस समझदारी से आप विवाह कर लीजिए। इनको भी दीजिएगा। गुरुजी राधे राधे जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि खुश रहिए, नमन। खुश रहिए। गुरुजी मुझे ये पूछना था कि जो हम माला प्रभु का चरण वंदना करते हैं एक माला, तो उसके बाद हमें पलटनी होती है कि आगे जाना होता है? ऐसे करते हैं, देखो श्रीमन्नारायण जो भी मंत्र है आपका, श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण, ये हो गई एक माला। अब इसे हम पलट लेंगे, ये पलट गई दूसरा माला, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। फिर गुरु की वंदना करते हैं प्रभु, तो उसके बाद भी पलटते हैं कि आगे जाते हैं? जब प्रभु की कभी भी माला जपो तो पलटते हैं, ये ऐसे पलटती है माला, ये देखो ये पलट गई है, ये ऐसे ऐसे। इस सुमेरु को पार नहीं करते। अच्छा अच्छा, गुरुजी जब नाम जाप करते हैं तब ये दोनों माला के साथ ही करते हैं? ठीक है, अच्छा। पलट के? हाँ, यहाँ भी देना भैया इनको, ये भैया खड़े हो। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। हम उत्तराखंड नैनीताल से आए, ये मेरी माता जी हैं। हम 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, हमने आपसे नाम दीक्षा भी ले रखी है। मेरे बच्चों की ओर से आपको प्रणाम। आप मेरे दोनों बच्चों को और मेरे पति को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, दिवाली के अगले दिन पढ़ाई क्यों नहीं की जाती है? किसने बोला आपको? मम्मी। मम्मी से पूछो क्यों नहीं की जाती है, बताओ मम्मी। मम्मी। कहाँ गई मम्मी आपकी? मम्मी। खड़ी हो जाओ मम्मी, बताओ हम अज्ञानियों को जरा बताओ क्यों नहीं पढ़ाई की जाती? मम्मी बताएंगी, चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मम्मी जी बताओ। नहीं, हम नहीं बोलते हैं, मतलब इसको सब बोलते हैं, तो हम पूछे कि गुरुजी से पूछ लेना। पढ़ाई तो पढ़ाई है, पढ़ाई करो, पढ़ाई को क्यों चाहे जब करो। ये बोलती है कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि पढ़ना क्यों नहीं चाहिए। दीपावली के बाद थोड़ा सा बच्चों को ये है कि थोड़ा घूम फिर लो, आनंद से थोड़ा खेल कूद लो, बाकी पढ़ाई के लिए मना ही नहीं है, ठीक है। जी जी। प्रतिपदा को हमारे यहाँ संस्कृत के स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, जैसे संडे की होती हैं, ऐसे छुट्टी होती है। अब संडे की छुट्टी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि संडे को पढ़ते नहीं हैं भाई, संडे की छुट्टी है। अब बच्चे क्या बोले, संडे को छुट्टी है, स्कूल नहीं लगता, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पढ़ो ही ना। प्रणाम। हाँ मैया। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, नैनीताल जिले की। नैनीताल? नैनीताल की। तालों में और ताल, मेरा मन ये कहता है कि मैं वृंदावन में रहूं। ठीक है, अच्छा। और मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ये पंचतत्व का जो शरीर है वृंदावन में ही विलीन हो। ठीक मैं है, ये सोचते रहती हूँ, उनमें क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जो आप चाहेंगे, राधा रानी चाहेंगे, सब हो जाएगा। क्या बिहारी जी की कृपा होगी ऐसी? बिल्कुल होगी, होगी क्या हो गई, तब तो आप खड़े हैं वृंदावन में। महाराज जी, आप भी आशीर्वाद देना, मेरे को आशीर्वाद देना महाराज जी। खुश रहिए, खुश रहिए। महाराज जी का वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। जय श्री राम, राधे राधे। जरूर ले लीजिएगा दोस्तों, इससे आप सभी को हर वीडियो देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण।